डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBM। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रांत ऑफ ए रियल फंक्शन, वास्तविक फलन का प्रांत, डोमेन ऑफ ए रियल फंक्शन। अब डोमेन होता क्या है? कोई हमको एक fx फलन दिया हुआ है, उसमें x के वो सभी मानों का समुच्चय जो रखने पर fx का मान वास्तविक प्राप्त हो, वो आपका प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। किसी फलन fx का प्रांत ज्ञात करने के लिए उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय, यानी कि x के वो सभी मान जिनको रखने पर fx का मान एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो, वो उसका डोमेन प्रांत कहलाता है। अब देखिए, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन लिया है fx = 2x + 3। पहला क्वेश्चन है fx = 2x + 3। अब आप चेक कर लीजिएगा, ax का देखिए ये संख्या रेखा होती है, यहाँ 0 होता है, लास्ट में माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत। आप इस संख्या रेखा पर कोई एक वास्तविक मान 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 1/2 2/3 √5 इस तरह का कोई मान प्लस या माइनस में आप लेकर यहाँ रख दीजिएगा, तो जो भी फंक्शन प्राप्त होगा वो भी एक वास्तविक संख्या। आपने 1 रखा तो यहाँ आपका 5 प्राप्त होगा, 1/2 रखा तो यहाँ आपका 4 प्राप्त होगा। यानी कि इस संख्या रेखा पर आप कोई सा मान लेकर अगर x का रखेंगे तो fx का एक वास्तविक मान प्राप्त हुआ। ध्यान यह रखना कि x का मान भी वास्तविक होना चाहिए। यदि x के वास्तविक मान को हम यहाँ रखते हैं और fx का मान भी वास्तविक प्राप्त होता है, तो वो सभी मान प्रांत कहलाते हैं। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फलन का प्रांत क्या हो गया आपका? वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या R। आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, वो इसका प्रांत होगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन दिया है fx = x² + 2x + 1/(x² - 8x + 12)। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। x² + 2x + 1/, 6 दूनी 12, 6 और 2 8, तो x - 6 और x - 2। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा fx, ये नहीं, देखिए अंश का फैक्टर इसलिए नहीं किया। ऊपर तो आप x का कोई सा वास्तविक मान रखेंगे, वास्तविक प्राप्त होगा, लेकिन जो हर में मान दिया हुआ है उसमें मुझे ध्यान रखना है कि कोई ऐसा मान ना आ जाए जो रखने पर वास्तविक मान प्राप्त ना हो। तो देखिए यहाँ ध्यान देना, इस फंक्शन में कभी भी x बराबर हम 6 नहीं ले सकते। क्यों? अगर हम 6 ले लेंगे तो यहाँ 0 और 0 का भाग देंगे तो ये अपरिभाषित मान अनंत हो जाएगा। कभी भी x बराबर 2 नहीं ले सकते। और आप कोई भी वास्तविक नंबर ले लो, लेकिन x बराबर 6 नहीं ले सकते, x बराबर 2 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब इसका प्रांत हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन = वास्तविक संख्या सब होती, लेकिन 2 और 6 नहीं होगा। तो ये इसका आपका प्रांत हो गया। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब तो मैंने अंडर रूट के केस लिए, 4 सवाल लिए, 2 एक तरह के, 2 एक तरह के, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं fx = क्वेश्चन नंबर 3 है, fx = (x - 3)। तो जब भी रूट में कोई फंक्शन आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ अंडर रूट के अंदर कोई एक धनात्मक वैल्यू आ जाए, अगर x का मान जैसे ऋण 1 ले ले तो ऋण 4 वास्तविक संख्या नहीं है, मुझे वास्तविक संख्या लानी है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी अंदर मान दिया हो दैट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो 0, चूंकि 0 भी वास्तविक संख्या या आगे 0 से बड़ी है। चौथे क्वेश्चन में बिल्कुल सेम कंडीशन है। चौथा क्वेश्चन है fx = 1/√2 - x। यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी मैंने कहा रूट अगर बटे में है तो आपको क्या करना है। अब जैसे जब आपका यहाँ पर था तो यहाँ अगर 0 आता, 0 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यदि बटे में 0 आता है तो वो अपरिभाषित मान, चूंकि 1 में 0 भाग देंगे तो अपरिभाषित मान आएगा। तो यहाँ पर इक्वल 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या होगा कि 2 - x = ग्रेटर देन 0। इस बात को हमको बहुत ध्यान रखना है कि देखिए ऐसे लिख रहे हैं
थोड़ा कलर चेंज करके लिखेंगे, आपको अच्छा समझ में आएगा। 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये हमको ध्यान रखना है। जब अंश में मान दिया तो ग्रेटर देन इक्वल 0, बटे में दिया है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन 3। बात करते हैं संख्या रेखा की, तो ये आपकी संख्या रेखा, यहाँ मान लो जैसे इधर माइनस अनंत होगा, इधर प्लस अनंत होगा, यहाँ कहीं 0 होगा, तो 0 इन्होंने कहा 3 के बराबर या बड़ा, तो 1 2 3 यहाँ कहीं 3 होगा, और 3 से बड़ा पता नहीं कहाँ तक, वो तो अनंत तक होगा, 3 से बड़ा। और चूंकि 3 इसमें शामिल, अभी मैंने पिछले वीडियो में जिसमें इंटरवल अंतराल बताया था उसमें यह कंडीशन बताई थी, अगर निशान के साथ युगल का भी चिन्ह है, चाहे ग्रेटर देन या लेस देन, अगर युगल का चिन्ह है दैट्स क्लोज्ड इंटरवल, बंद पास है, तो यहाँ पर इसको हम, इसका मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 से अनंत तक। तो इस तरह ये हमारा जो इसका प्रांत बना है, प्रांत वो बन गया 3, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ देख लीजिएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो x इज लेस देन 2। अब यहाँ पर संख्या रेखा की बात करें तो माइनस अनंत प्लस अनंत, यहाँ कहीं आपका 0 होगा तो इधर 1 2 होगा, लेकिन ध्यान देना x इज लेस देन 2, यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब यह जो मान हो गया इसका आपका प्रांत हो गया, ये आपका 2 से नीचे है, कहाँ तक है? अनंत तक। तो पहले लेफ्ट साइड का लिखा जाता, फिर राइट, तो माइनस अनंत से 2, लेकिन यह आपका ओपन खुला, क्योंकि इसमें 2 शामिल नहीं है, तो ये आपका ओपन इंटरवल रहेगा। तो इस प्रकार हम इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे हम 5वें और 6ठे क्वेश्चन की बात करते हैं, इनको थोड़ा देखिएगा, ये भी बहुत सरल। जब 5वें और 6ठे क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। 5वां क्वेश्चन दिया एफ एक्स इज इक्वल √16 माइनस एक्स स्क्वायर, और 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल √x² माइनस 16। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चूंकि यह शर्त अंश में दी हुई है तो आपकी क्या होगी, 16 माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल 0, x² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल 0। बस यहाँ पर थोड़ा सा यह समझना है, हम 16 को और x² को इधर नहीं ले सकते, मुझे इसके फैक्टर करने हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, यह हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो बात करते हैं मुझे मान कौन कौन की अवस्था होती है जिन मानों पर मुझे कोई वास्तविक संख्या मिली। तो देखो हम संख्या रेखा बनाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो संख्या रेखा पे मान हो गया, इधर हो गया माइनस अनंत, इधर हो गया प्लस अनंत, माइनस अनंत प्लस अनंत, बीच में कहीं 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए x बराबर अगर हम 4 रख दें तो ये आपका 0 मान प्राप्त हो जाएगा, x बराबर -4 रख दें तो 0 प्राप्त हो, इसका मतलब हमारा -4 है और हमारा 4 है। इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि हमारा -4 भी है और +4 भी। अब यहाँ पर हम मान किस प्रकार निकालते हैं वो हमको देखना है। अंतराल यह हमको चेक करना होता किन मानों पर वास्तविक प्राप्त हो रहा है। अगर हमने वास्तविक निकाल लिया तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इनको चेक करेंगे और जो हमको पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होंगी बस मुझे उन्हीं को लिखना है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, माइनस अनंत और -4 के बीच, यहाँ पर जैसे मैंने -5 ले लिया, ये मैंने कोई एक बीच का मान ले लो, -4 और 4 के बीच मान लो 0 ले लें, 4 और अनंत के बीच मान लो 5 ले लें। तो इन मानों को यहाँ रख के देखें किस पे हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है। तो इस समीकरण में हम रखेंगे, पहले मैंने -5 रखा, ध्यान से समझिएगा। अगर x का मान यहाँ -5 रखेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 5, तो 4 और 5 9, यहाँ मैंने -5 रखा तो -1 हो जाएगा, तो -1 और -9, तो ये माइनस का मान आएगा, तो यह वैल्यू हमको प्राप्त होगी निगेटिव। कैसी प्राप्त होगी? निगेटिव। आप बात करते हैं 0 रखिएगा तो आपको ये पॉजिटिव प्राप्त हो जाएगी। अब हम रखेंगे 5, मतलब इनके बीच का कोई 5 मैंने रखा, तो देखिए यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है जो धनात्मक प्राप्त हो। देखिए ये वाला मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है, तो ये वाला मान कहाँ से कहाँ के बीच है? -4 से -4 के बीच, और चूंकि ग्रेटर देन इक्वल भी लगा है तो इसका मतलब इसका प्रांत हो गया आपका
-4 से +4 और क्लोज्ड इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये इसमें शामिल। बात करते हैं इसकी। इसमें पहली शर्त वही देखनी है कि आपका किन मानों पर 0 हो जाएगा। तो देखिए एक -4 होगा, एक +4 होगा। शर्त यही है कि अलग अलग हम मान रखकर चेक करें। तो देखिए इनके बीच हम इसी प्रकार मान ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे -5 ले लिया। जरूरी -5 हो, -6 -7 एज यू लाइक। संख्या रेखा पर इनके बीच का कोई भी मान ले लें। यहाँ मैंने 0 ले लिया, यहाँ मैंने 5 ले लिया। चूंकि ये इसी तरह है मैंने चेक कर लिया। ध्यान दीजिएगा -5 रखा तो ये हो जाएगा -9। यहाँ -5 रखा तो -1, तो -9 × -1 फाइनली प्लस का 1, तो ये चिन्ह प्लस का आ जाएगा। यहाँ मैंने 0 रखा तो ये माइनस का आएगा। यहाँ मैंने 5 रखा तो 1 9, ये भी प्लस का आएगा। अब यहाँ पर देखिए शर्त बदल गई। यहाँ पर आपका मान यह पॉजिटिव आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपका -अनंत से -4, एक मान यह हो गया, दूसरा हो गया 4 से अनंत तक, चूंकि ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, क्या यह अंक देखिए -4 इसमें शामिल है। अगर -4 को मिले तो -8, और यहाँ 0 0 वास्तविक होता है, तो यदि -4 शामिल तो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ प्लस का 4 शामिल है तो ये भी क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अनंत वाला सदैव इसी तरह बनता है। तो चूंकि ये दोनों शामिल हैं तो इनका यूनियन यह आपका हो गया प्रांत। वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, इसको 2-4 बार आप देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद।